Hello students, today we are going to start our next chapter, chapter 13. Chapter name is birds. Chapter 13, chapter name is birds. I have tried to make a bird. Look at this board. This is a bird. You can see, first you know the body parts. Okay? तो किसी भी bird के क्या होते हैं, बीक्स होते हैं, उनकी बॉडी होती है कवर्ड। अब वो बॉडी किस चीज़ से कवर्ड होती है? फेदर से। ओके, फेदर मतलब पंख। तो फेदर से उनकी बॉडी पूरी कवर्ड होती है। उसमें कुछ छोटे छोटे फेदर्स होते हैं एंड सम आर लॉन्ग एंड फ्लैट। फिर उसके 2 लेग्स होते हैं, सभी बर्ड्स के 2 लेग्स होते हैं, बीक होती है, आइज होते हैं और इसमें फेदर्स होते हैं और ये बॉडी पार्ट। ओके, तो ऑल द बर्ड्स आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड ऑल बर्ड्स आर इन डिफरेंट कलर, डिफरेंट शेप्स, है ना। तो अब ये जो कोई भी बर्ड होते हैं उसके कलर को देने के लिए फेदर्स जो होते हैं वो उनकी बॉडी को कलर देते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कलर के फेदर डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में बर्ड्स के होते हैं। दे गिव द शेप एंड कलर। फेदर का क्या काम है? गिव द शेप एंड कलर टू द बर्ड। तो सबसे पहले हम फेदर की बात करते हैं कि व्हाट आर फेदर्स, है ना। तो फेदर्स क्या होते हैं? फेदर्स आर इन 3 टाइप्स। फेदर कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। फर्स्ट इज डाउन फेदर, देन फ्लाइट फेदर, आफ्टर दैट बॉडी फेदर। 3 टाइप्स के फेदर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डाउन फेदर जो सबसे अंदर छुपे हुए होते हैं बर्ड्स के, देन फ्लाइट फेदर जो कि फ्लाई करने के काम आते हैं, और देन बॉडी फेदर जो कि कलर और शेप देते हैं। अब हम इसके थोड़े डीप में जाते हैं कि डाउन फेदर क्या होते हैं। व्हाट आर डाउन फेदर? डाउन फेदर्स अलाउ द ऑल ओवर द बॉडी। डाउन फेदर्स क्या होते हैं? ये बर्ड्स के चारों तरफ पूरे बॉडी में होते हैं, ठीक है, ऑल ओवर द बॉडी, पूरा कवर किए होते हैं बॉडी को। और ये किस काम में आते हैं? टू कीप देम वार्म, यानी कि बर्ड्स कपड़े तो पहनते नहीं हमारे आपकी तरह। तो जिस डिफरेंट सीजन्स में जब ठंड पड़ती है तो ये जो फेदर्स होते हैं, जो बॉडी डाउन फेदर होते हैं, वो बर्ड के बॉडी को गर्म रखने का काम करते हैं। टू कीप देम वार्म, टू स्टे वार्म। ओके, नेक्स्ट आता है फ्लाइट फेदर। दूसरा, उसी को बर्ड में 3 टाइप्स के फेदर्स होते हैं। सेकेंड इज फ्लाइट फेदर्स। ये क्या होते हैं? लॉन्ग यानी थोड़े लंबे होते हैं, और फ्लैट। लॉन्ग एंड फ्लैट जो फेदर्स अक्सर आप देखते हो कि क्रो के फेदर्स गिरे हुए ग्राउंड में दिख जाते हैं, देखा होगा, है ना। तो वो कैसे होते हैं? लंबे और फ्लैट। तो जनरली ये कहाँ पाए जाते हैं? ये उसके बॉडी के पीछे टेल में और पंख में पाए जाते हैं। दिस टाइप ऑफ फेदर यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक तरह से फ्लाइट फेदर का काम करते हैं। एंड ये क्या करते हैं? टू हेल्प देम स्टीयर एंड फ्लाई। बॉडी को किस काम में हेल्प करते हैं? बर्ड को किस काम में हेल्प करते हैं? उनको छुपने में, स्टीयर अपने आप को छुपा लेने में जब बारिश वगैरह होती है या कोल्ड वेदर होता है, और फ्लाइट यानी उड़ने के काम में लाते हैं। ये वाली फेदर। थर्ड टाइप है बॉडी फेदर। बॉडी फेदर क्या होता है? जो कि बर्ड के बॉडी को शेप देता है, यानी कि उसकी बॉडी में अलग अलग बर्ड्स होते हैं, अलग अलग शेप्स के होते हैं। कोई लंबे होते हैं, कोई गोल शेप में होते हैं, कोई मोटे होते हैं, कोई पतले होते हैं। तो ये शेप देता है, जिसको कि हम बॉडी फेदर बोलते हैं, और कलर भी देता है। शेप के साथ साथ क्या देता है? कलर भी देता है। उस वो वाला जो फेदर होता है बॉडी फेदर, ये बर्ड के जो अलग अलग कलर में हमें, जैसे पैरेट ग्रीन दिखाई देता है, पिजन ग्रे टाइप में दिखाई देता है ना।
और मैना ब्राउन टाइप में दिखाई देती है, और गौरैया जिसको कि आप चिड़िया बोलते हो, बर्ड है ना, स्पैरो, वो ब्राउन शेप, ब्राउन और ब्लैकिश सी लाइन होती है उस पर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट शेप और कलर देते हैं कौन से वाले फेदर्स, बॉडी फेदर्स, और साथ में ये पूरे बर्ड के बॉडी को कवर करने का काम करते हैं। तो कितने टाइप्स के फेदर हो गए, 3 टाइप्स ऑफ फेदर, डाउन फेदर, फ्लाइट फेदर एंड बॉडी फेदर। डाउन फेदर किस काम में आते हैं, सबसे अंदर होते हैं बर्ड के, कीप देम वार्म। लाइट फेदर टू हेल्प देम स्टीयर एंड फ्लाई, एंड बॉडी फेदर टू गिव द शेप एंड कलर एंड कवर देयर बॉडी। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बीक्स। अभी हम फेदर की बात कर रहे थे, अब हम किसकी बात करेंगे, बीक्स, यानी बर्ड्स के जो चोंच होते हैं, है ना, उसकी बात करेंगे। तो पहले तो उसके जो बीक्स होते हैं वो किस काम में आते हैं, दे यूज देयर बीक्स टू कैच द फूड। बर्ड्स के हाथ तो होते नहीं हमारे आपकी तरह कि हम खाने को उठा लें, तो दे यूज देयर बीक्स टू कैच द फूड एंड ईट, यानी फूड को पकड़ने के लिए भी और उसको खाने के लिए भी दे यूज देयर बीक्स। ठीक है, आपने देखा होगा पेड़ों पे, ट्रीज पे बर्ड्स जो होते हैं, या फिर ग्राउंड में भी वो जो सीड्स होते हैं या फ्रूट्स होते हैं उनको अपने बीक्स के साथ ही पकड़ते भी हैं और खाते भी हैं। तो बर्ड्स यूज देयर बीक्स टू कैच द फूड एंड ईट। ओके, अब बीक्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बीक्स होते हैं, डिपेंड्स ऑन विच टाइप ऑफ फूड दे ईट, किस तरीके के फूड वो खाते हैं उनके अकॉर्डिंग उनके बीक्स होते हैं। तो पहले हम लेते हैं फर्स्ट जो बीक्स होते हैं, किन किन पंछियों के बीक्स जो है बर्ड्स के होते हैं, नट कटर, नट कटर टाइप के बीक्स होते हैं। नट कटर आपने देखा है, नट को कट करने के लिए, तोड़ने के लिए जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, टूल होता है ना, उसके शेप में बीक्स होते हैं। द बर्ड्स आर स्पैरो, रॉबिन एंड पिजन। ऐसे और भी बर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे जो बर्ड्स होते हैं, ज़्यादातर जो नट्स या सीड्स को खाते हैं, उन बर्ड्स के कैसे बीक्स होते हैं, नट कटर, नट को कट करने वाले शेप में, और कोन शेप होते हैं, यानी कि जैसे कोन का शेप होता है उस शेप में होते हैं, और वो शॉर्ट, ज़्यादा लंबे नहीं होते, स्ट्रॉन्ग होते हैं और शॉर्ट होते हैं, कोन शेप्ड होते हैं। और नट कटर किस काम में आते हैं, टू ओपन द सीड, सीड को ओपन करने में, यानी जो सीड खाते हैं वो जनरली जो बीज खाते हैं वो उसको तोड़ने के काम में आता है उनका बीक्स जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ईगल, वल्चर एंड हॉक। ये जो यानी कि जो प्रीडेटर टाइप के, यानी जो एक जानवर दूसरा जानवर को खाता है, यानी एक बर्ड दूसरे किसी जानवर को खाते हैं, फ्लैश ईटिंग बर्ड्स जिनको हम कहते हैं। तो उनके जो बीक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ईगल वल्चर क्या खाते हैं, वो सीड्स और नट्स नहीं खाते, दे ईट फ्लैश। तो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स जो होते हैं उनके कैसे शेप होते हैं बीक्स के, हुक्ड, जैसे पैरेट का होता है बट वो फ्रूट्स खाता है। लेकिन जो ईगल, वल्चर और हॉक हैं, इनके जो बीक्स होते हैं वो हुक्ड शेप में होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और शार्प होते हैं बहुत ज़्यादा, ताकि वो फ्लैश को टीयर कर सकें। दैट इज़ वाई देयर बीक्स आर हुक्ड शेप, स्ट्रॉन्ग एंड शार्प टू टीयर द फ्लैश, फ्लैश को टीयर करने के लिए, निकालने के लिए। थर्ड टाइप का बीक्स जो है वो किनके होते हैं, हमिंग बर्ड्स, हमिंग बर्ड्स एंड सनबर्ड। ये जो बर्ड्स होते हैं इनको कभी आपने देखा होगा उड़ते हुए या कहीं पे कि इनकी जो बीक्स होती है काफ़ी लंबी होती है। स्ट्रॉ होता है ना, स्ट्रॉ से हम सिप करके कोई चीज़ पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह या जूस वगैरह, तो उसके लिए उसके शेप में, यानी स्ट्रॉ के शेप में हमिंग बर्ड्स और सन बर्ड्स के जो बीक्स होते हैं वो स्ट्रॉ लाइक शेप में होते हैं और पॉइंटेड होते हैं, साथ में आगे से बिल्कुल पॉइंटेड होते हैं,
लंबे भी होते हैं, स्ट्रॉ जैसे लंबे भी होते हैं। किस लिए काम में आते हैं? फॉर व्हाट दे यूज देयर बीक्स टू सिप द नेक्टर, क्योंकि वो जो फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, या जो कुछ ऐसे ट्रीज़ होते हैं जिनमें कि अंदर रस होता है, उसके अंदर अपने बीक को, पॉइंटेड बीक को, लंबे बीक को अंदर डाल करके उसके जो चीज़ें होती हैं, रस होता है, उसको, जूस को वो सिप कर लेते हैं, नेक्टर को, उसको नेक्टर बोलते हैं, नेक्टर को सिप कर लेते हैं, वही उनका खाना होता है। ठीक है ना? तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ बीक्स। नेक्स्ट टाइप बीक इज वुडपेकर और कुकू। ये अगले टाइप का जो सीजन शेप बीक्स होते हैं वो किन बर्ड्स के होते हैं? वुडपेकर एंड कुकू। ये दो और भी इससे रिलेटेड बर्ड्स होते हैं, बट दे आर द फेमस। इनके कैसे बीक्स होते हैं? सीजन शेप। किस काम में आते हैं सीजन शेप्ड बीक्स जो होते हैं? टू पोक द होल्स एंड टू पुल आउट इंसेक्ट्स। देखा है ना वुडपेकर को? ट्रीज में से जो उसके होल्स होते हैं ट्रीज में, है ना, पुराने ट्रीज होते हैं उसमें कीड़े लग जाते हैं, तो अपने उन बीक्स से स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, सीजल शेप्ड भी होते हैं, उन बीक्स को पेड़ के अंदर डाल करके और उनके अंदर से जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको खाने के लिए बाहर निकाल लेते हैं। इसके थ्रू? सीजन शेप्ड बीक के थ्रू। ओके। नेक्स्ट इज डक्स, गीज, क्रेन्स, जो पानी में रहने वाले बर्ड्स हैं, है ना, दे आर वेडिंग बर्ड्स, जो कि पानी में रहते हैं। तो इन बर्ड्स के जो बीक्स होते हैं वो किस शेप के होते हैं? ब्रॉड एंड फ्लैट, चौड़े और बड़े, और जिनको कि हम बिल्स के नाम से जानते हैं। इनके होते हैं डक्स, गीज एंड क्रेन्स के ब्रॉड एंड फ्लैट, इनको कि हम बिल्स के नाम से जानते हैं। किस लिए होते हैं? इनके जो होते हैं क्योंकि दे आर लिविंग इन वाटर, जो ये बर्ड्स होते हैं ज़्यादातर पानी में होते हैं, तो इंसेक्ट्स को खाने के लिए पानी, मडी वाटर में जो इंसेक्ट्स होते हैं या छोटे छोटे फिश होते हैं, उनको खाने के लिए उनके जो चोंच होती है, बीक्स होते हैं, वो चौड़े और साइड में होल्स होते हैं उनके, ताकि वो जब मड में अपने स्क्रू करके एक तरह से ऐसे, है ना, ऐसे करके बीक्स को डाल करके पानी में से मड में डालते हैं, और जो पानी होता है वो छन जाता है और उसमें से जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उनके चोंच में रह जाते हैं और उसको फिर वो खा लेते हैं। तो दीज आर द काइंड्स ऑफ बीक्स एंड रिलेटेड बर्ड्स। Our next topic is in the chapter 13 birds, claws. Claws means ये जो बर्ड है, पिक्चर बनाई हुई है, इसमें जो बर्ड्स के जो 2 फीट दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना, उनके जो नीचे वाला पोर्शन है जो कि ब्रांचेस को पकड़ने के काम में आता है या चलने के, जैसे हमारे 2 फीट के नीचे जो पंजे है ना, तो दे आर नोन एज क्लॉज। अब ये जो क्लॉज होते हैं, उनकी बर्ड्स की जो क्लॉज है उनकी क्या स्पेशलिटी होती है? पहले तो 2 फीट होते हैं बर्ड्स के, सभी बर्ड्स के 2 फीट होते हैं ईच फूट, यानी 2 जो फीट होते हैं दोनों के अलग अलग फीट में 4 टोज होते हैं। जैसे हमारे 5 फिंगर्स होते हैं ना, उनके 4 टोज होते हैं। और ये क्या किस काम में आते हैं? दे यूज बर्ड टू वॉक, यानी चलने के काम में आते हैं, टू होल्ड द ब्रांचेज ऑफ ट्री। जनरली बर्ड्स क्या होते हैं? फ्लाई करते हैं, ज़्यादातर बर्ड्स फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं, 1-2 को छोड़ के, ठीक है। तो जो बर्ड्स फ्लाई करते हैं, जब वो ट्रीज़ पे बैठते हैं तो उनको पकड़ने के लिए उनके क्लॉज जो है वो हेल्प करते हैं, है ना, टू होल्ड द ब्रांचेज ऑफ द ट्री। ऐसे पकड़ के बैठ जाते हैं, ऐसे टेढ़ा करके ब्रांचेस को। और अब अलग अलग बर्ड्स के अलग अलग तरीके के क्लॉज होते हैं, ठीक है। लेकिन जो उसमें स्पेशल क्लॉज किसके होते हैं? ईगल एंड वल्चर, जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होते हैं, जिनके की हुक्ड शेप और शार्प बीक्स होते हैं, उनके क्लॉज भी, अब चूँकि वो फ्लैश को खींच करके खाते हैं तो उसको होल्ड करने के लिए भी चाहिए कोई चीज़ फंसाने के लिए, तो अपने पंजे से वो फंसाते हैं
तो शार्प क्लॉज, उनके जो क्लॉज होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं ताकि वो उसमें अपने जो फ्लैश होता है उसमें अपने पंजे को जकड़ लें, फंसा लें। एंड इसीलिए इनके जो शार्प क्लॉज होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं? नोन एज टेलॉन्स। शार्प क्लॉज ऑफ ईगल एंड वल्चर आर नोन एज टेलॉन्स। इनको हम टेलॉन्स बोलते हैं, इनके क्लॉज को हम क्या बोलते हैं? टेलॉन्स। अब जो दूसरे बर्ड्स होते हैं उनमें से स्पेशल जो जिनके बीक्स होते हैं, सॉरी क्लॉज होते हैं, यानी कि जो पंजे होते हैं वो वुड पैकर। वुड पैकर चूँकि उसके नेक्टर स्ट्रॉ लाइक बीक होता है, यानी कि वो पेड़ों पे इंसेक्ट्स को खाने के लिए खड़ा होता है ना, चढ़ता है, तो इसलिए उसके 2 टोज जो हैं वो पॉइंटिंग फॉरवर्ड्स। उनके जो 2 टोज होते हैं पोल में से वो आगे को होते हैं और 2 टोज जो होते हैं वो बैकवर्ड्स होते हैं, यानी 2 आगे और 2 पीछे, ऐसे, ताकि वो क्या कर सकें? पेड़ों पे क्लाइंब कर सकें। 2 टोज फॉरवर्ड एंड 2 टोज डाउनवर्ड टू क्लाइंब द ट्रीज। ट्रीज पे चढ़ने के हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, क्रोज, स्पैरोज, पिजन, पैरेट। ये जो बर्ड्स होते हैं इनके जो क्लॉज होते हैं वो कैसे होते हैं? जो 2 फीट के जो क्लॉज होते हैं वो इस शेप के होते हैं, ऐसे होते हैं कि दे यूज देयर टोज टू होल्ड द ब्रांचेस। वो अपने टोज को, क्योंकि वो पेड़ों पे ही सोते हैं, पेड़ों पे ही फ्रूट्स खाते हैं, ज़्यादातर रहते हैं, टाइम पास करते हैं, तो दे यूज देयर टोज टू होल्ड द ब्रांचेस। ब्रांचेस को पकड़े रखने के लिए। और पर्च मतलब टू सिट ऑन समथिंग हाई। इसी में एक वर्ड आया है पर्च। पर्च मतलब कि ये बर्ड्स जो हैं वो ज़्यादातर ऊंचाई पे रहते हैं, ट्रीज़ पे रहते हैं, तो इसलिए ये अपने टोज को किस काम में लाते हैं? टू होल्ड द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। नेक्स्ट, जो पानी में रहने वाले बर्ड्स हैं लाइक डक्स, गीज, क्रेन्स, है ना, उनके कैसे होते हैं क्लॉज? वेब्ड फीट। उनके जो फीट होते हैं, उनके जो क्लॉज होते हैं वो वेब्ड होते हैं। वेडिंग बर्ड इसीलिए उनको बोलते हैं। फॉर वॉट? टू स्विम इन वाटर। उनके जो फीट होते हैं, उसके जो टोज होते हैं उनमें जाले से बने होते हैं, है ना, वो बिल्कुल अलग अलग नहीं होते, फैले नहीं होते हैं, उसमें जॉइंट्स से बने होते हैं ताकि वो पानी में अपने पैरों से मूव कर सकें, चल सकें, और पानी पे चल भी सकें और स्विमिंग भी कर सकें, क्योंकि वो पानी में टाइम पास करते हैं। तो उनके जो फीट होते हैं और टोज होते हैं, क्लॉज होते हैं, वो उस शेप के होते हैं। और जो ब्रांचेस ऑफ ट्रीज़ पे रहने वाले हैं, यानी पेड़ों पे रहने वाले हैं, उनके टोज उसके अकॉर्डिंग होते हैं। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स के जो क्लॉज होते हैं दे आर डिपेंडिंग वेयर दे लीव एंड वेयर दे आर फ्लाइंग, और दे आर लिविंग इन द वाटर, और दे आर लिविंग ऑन द ट्री, है ना। तो दे डिपेंड्स, देयर क्लॉज डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ बर्ड्स। यस, अभी इससे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉडी पार्ट्स ऑफ बर्ड्स, है ना। बर्ड्स के feathers कैसे होते हैं, है ना, टाइप्स ऑफ feathers, देन देयर beaks, डिफरेंट टाइप्स ऑफ beaks, देन देयर claws, है ना, फीट, और उसके टोज किस यूज़ में आते हैं, किस टाइप के होते हैं। अब नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बर्ड्स नेस्ट। फर्स्ट यू नो व्हाट इज़ नेस्ट। द होम ऑफ बर्ड इज़ नोन एज नेस्ट, यानी कि नेस्ट उसको बोलते हैं जहाँ पे बर्ड्स रहते हैं, ठीक है। बर्ड्स क्या करते हैं रहने के लिए? जैसे हम मकान में रहते हैं, घर में रहते हैं ना, हम अपने हाउसेस बनाते हैं फॉर लिविंग। क्यों रहते हैं घर में? टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम सन, हीट, रेन, है ना, हार्श वेदर। उसी तरह से बर्ड्स को भी ज़रूरत पड़ती है रहने के लिए नेस्ट की, टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड देयर एग्स। ह्यूमन बॉडी तो जो होते हैं दे आर गिविंग बर्थ यंग वंस। हम जो है यंग वंस को जन्म देते हैं, बट जो बर्ड्स होते हैं वो
क्या करते हैं, एग्स देते हैं, उनसे नए बच्चे निकलते हैं एग में से। तो बर्ड्स नेस्ट जो होते हैं, होम ऑफ बर्ड इज कॉल्ड देयर नेस्ट। अब बात करते हैं कि नेस्ट किन किन चीज़ों से हम बना सकते हैं। जो बर्ड्स होते हैं वो नेस्ट के लिए किन किन चीज़ों को यूज़ करते हैं, फ्रॉम विच थिंग्स दे मेक देयर नेस्ट। अब नेस्ट में बनाने के लिए दे यूज़, बर्ड्स यूज़ ट्विग्स, स्ट्रॉ, वूल, कॉटन एंड थ्रेड। बर्ड्स को देखा होगा आपने, जब बर्ड्स फ्लाई करके जा रहे होते हैं कई बार उनके बीक्स में तिनके फंसे होते हैं, तिनके उठा करके लेके जा रहे होते हैं, है ना, जिनको कि हम ट्विग्स बोलते हैं। ऐसे ही कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो कॉटन कहीं मिल गया उसको उठा लिया, मतलब लाइट वेटेड चीज़ें जितनी भी होती हैं जो इधर उधर उनको बाहर आउटसाइड में दिख जाते हैं, दे कीप विद देयर उससे बीक से, एंड देन दे गो टू सेफ प्लेसेस, कहीं भी टेरेसेस में, बिल्डिंग जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पे, या ट्रीज़ के ऊपर वो अपने क्या बना लेते हैं, नेस्ट बना लेते हैं। तो दे यूज़ फॉर मेकिंग देयर नेस्ट ट्विग्स यानी तिनके, स्ट्रॉज जो पतली पतली वो होती हैं पुराने पेड़ों की जो सूखी हुई डंडियाँ होती हैं, वूल जानते ही हो आप, छोटे मोटे जो वूल के इधर उधर पड़े होते हैं, वेस्ट, कॉटन और साथ में थ्रेड, यानी जो लाइट वेटेड चीज़ें होती हैं उनको उठा करके वो अपने नेस्ट बनाते हैं। अब उनके नेस्ट भी कई तरीके के, डिफरेंट बर्ड्स मेकिंग देयर नेस्ट डिफरेंट टाइप्स। जैसे फॉर एग्जांपल जो ट्विग्स वगैरह से नेस्ट बनाते हैं टेरेसेस पे, या आपने देखा होगा पीजन, कबूतर जो है, या स्पैरो अपने नेस्ट बना लेते हैं, है ना। तो पीजन के नेस्ट ज़्यादातर जो होते हैं वो टेरेसेस में, या फिर कोई सेफ घर के कोई ऐसी जगह जहाँ पे कि कोई ना जाता हो, है ना, ऐसी जगहों पे वो अपने नेस्ट बना लेते हैं फॉर लेइंग एग्स। जब उन्हें एग्स ले करने की ज़रूरत पड़ती है तभी ज़्यादातर वो नया नेस्ट बनाते हैं। हर बार एग को ले करने के लिए दे मेक देयर नेस्ट। तो एक तो ये हो गया नेस्ट फॉर लेइंग नेस्ट। उसके बाद से कुछ जो होते हैं वो टनल शेप, पेड़ों के ऊपर आप लटके हुए देखे होंगे ये नेस्ट। हमारे स्कूल के भी गार्डन में, जो ग्राउंड में गार्डन है वहाँ पे लगे हुए हैं इस टाइप के नेस्ट। तो ये वीवर टाइप के, यानी कि एक दूसरे में ऐसे गुच्छे की तरह से बुनाई जैसी करके वो टनल लाइक शेप के नेस्ट बनाते हैं। इसमें फ्रॉम यहाँ से वो घुसते हैं, इधर से निकल जाते हैं, और ये प्लेस उनकी जो लेइंग एग्स मतलब एग को रखने की जगह होती है। कुछ बर्ड्स होते हैं जो कोल्ड जगहों में होते हैं, बर्फ़ वाले, वहाँ ट्विग्स नहीं मिल सकते, वहाँ वूल कॉटन नहीं मिल सकता, वहाँ प्लांट्स नहीं होते, तो दे यूज़ पेबल्स। जैसे पैगविन्स हैं फॉर एग्जांपल, पैगविन्स जो हैं वो अपने अंडे देने के लिए किस चीज़ों से नेस्ट बनाते हैं, पेबल्स, यानी जो पत्थरों के टुकड़े होते हैं उनके थ्रू वो अपने नेस्ट को बनाते हैं फॉर लेइंग एग्स। अब नेस्ट एक तो घर होता है उनका, दूसरा होता है दे टू ले एग्स। क्यों बनाते हैं वो नेस्ट? एग को देने के लिए, रखने के लिए। इसके साथ ही साथ टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ एंड देयर बर्डलिंग्स फ्रॉम प्रीडेटर। जब उनके एग में से बच्चे निकल जाते हैं, वो भी नेस्ट में ही रहते हैं जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाते, तो उनको जो छोटे जो बच्चे हैं और साथ में जो की मदर होती है, यानी जो बर्ड होती है जिसके एग्स होते हैं, जिसके नए बच्चे होते हैं, उनको और अपने आप को बचाने के लिए किससे? प्रीडेटर, यानी जो दूसरे पंछी जैसे क्रो है, क्रो छोटे बर्ड्स के यानी पीजन वगैरह के एग्स को खा जाते हैं, तो उनसे बचाने के लिए वो सेफ जगह पे अपने एग को अपने नेस्ट को बनाते हैं, एग को सेव करने के लिए। साथ ही में फ्रॉम हार्श वेदर, अपने आप को गर्मी, सर्दी, ठंड से बचाने के लिए वो अपने नेस्ट को बनाते हैं। तो टू थिंग्स इम्पॉर्टेंट हेयर, विद which things they use to make the nest? Twigs, thread, wool,
कॉटन एंड स्ट्रॉ। इससे तो वो नेस्ट बनाते हैं। और समटाइम्स दे यूज़ पेबल्स। एंड फॉर व्हाट, किस लिए वो नेस्ट बनाते हैं? फॉर लेइंग एग्स, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ एंड देयर बर्डलिंग्स एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हार्श वेदर। Yes, woodpecker, they make their nest in the trunk by making hole. जो woodpecker होते हैं ना, वो twigs से और किसी चीज़ से नेस्ट नहीं बनाते, क्योंकि वो एक तो उनकी बीक्स स्ट्रॉ लाइक होती हैं, तो वो उसके साथ अपना इंसेक्ट्स को ट्री के ट्रंक से निकाल के खाते हैं। साथ में दे ऑल्सो लिव इन ट्री ट्रंक। जो पुराने ओल्ड ट्री होते हैं ना, उसमें क्या करते हैं, वो अपने बीक से होल कर देते हैं। और इस टाइप से ये ट्रंक हो गया ट्री का, इसमें होल किया और उसके अंदर चले जाते रहने के लिए, जब उन्हें रहना होता है या एग ले करना होता है तब, फिर बाद में बाहर निकल आते हैं। तो दे मेक देयर नेस्ट लाइक दिस। इसके अलावा जो कुक्कू होती है, जो कोयल बर्ड होती है ना, कोयल जैसी होती है काली काली, तो जो कुक्कू बर्ड होती है, दे यूज अनदर बर्ड्स नेस्ट। वो अपना नेस्ट कभी नहीं बनाते, दे नेवर मेक देयर ओन नेस्ट। वो हर टाइम जब भी उन्हें एग ले करना होता है, दे फाइंड आउट किसी और बर्ड के नेस्ट को, और उसमें जा कर के देन दे पुश देयर एग, उनके अंडे को गिरा देते हैं नीचे, है ना, एंड दे ले देयर एग्स ऑन दैट प्लेस। और धीरे धीरे जब वो बड़े हो जाते हैं, जो दूसरे लाइक क्रो है, वो उनके नेस्ट में जाके उसने दे दिया, एग तो एग ही होता है, तो वो पहचान तो पाते नहीं, देन दे पुश, देन दे उसको क्या करते हैं, एग में से बर्डलिंग्स निकालते हैं। धीरे धीरे उसकी जो मदर होती है, बाद में वो दूसरे कुक्कू के बर्ड निकल के आ जाते हैं, बर्डलिंग्स, और वो फिर कुक्कू ले जाती है उसको। तो कुक्कू नेवर मेक देयर ओन नेस्ट, दे यूज़ अनदर बर्ड्स नेस्ट। ये इसकी स्पेशलिटी है। एंड जो वुडपेकर होते हैं, दे मेक देयर नेस्ट इन द ट्री ट्रंक। ओके, एंड अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, माइग्रेशन। MIGRATION। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, ठीक है। तो अब बर्ड्स की माइग्रेशन कैसे होती है कि व्हेन, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल, जो बर्ड्स कोल्ड वेदर में रहते हैं, ठंडी जगहों में रहते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, बर्फ़ जम जाती है, उनको खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलती, देन दे माइग्रेट, वहाँ से वो उड़ करके दूसरे अपने सूटेबल जगह पे पहुँच जाते हैं, और वहाँ जाकर के फिर दे आर लिविंग, दे आर पासिंग समटाइम्स, जब तक वहाँ का वेदर उनके लिए ठीक रहता है तो वहाँ पे रहते हैं। और जब वहाँ पे बहुत गर्मी पड़ने लगती है, यानी हार्श वेदर शुरू हो जाता है, उनको नहीं सूट करता, दे फिर अगेन माइग्रेट फ्रॉम देयर ओरिजिनल प्लेस, यानी कि जहाँ से वो आए थे फिर वहाँ चले जाते हैं। तो दे मूविंग, है ना, समटाइम्स अनदर प्लेस एंड समटाइम्स देन अनदर प्लेस। तो दे माइग्रेट फॉर देयर suitable place for eating and for making them safe. हार्श वेदर जैसे ही कहीं का हुआ, दे माइग्रेट, उड़ करके पूरे मास में एक साथ उड़ करके आते हैं, और फिर वो फॉर एग्जांपल आजकल आप ग्राउंड में देखो तो वाइट कलर के जो बर्ड्स होते हैं, वो दिखाई देते हैं ग्रास पे बहुत सारे। और जब गर्मी होती है बहुत ज़्यादा या बहुत ठंड होती है तो यहाँ नहीं दिखाई देते, बिकॉज दिस टाइप ऑफ वेदर सूट इस पीरियड में यहाँ पे उनको अच्छा लग रहा है, तो दे केम हेयर। एंड जब जैसे ही यहाँ पे बहुत ठंड शुरू हो जाएगी, दे अगेन माइग्रेट टू अनदर प्लेस। मास मूवमेंट, मास में वो एक साथ उड़ करके फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन, यानी मास मूवमेंट ऑफ द बर्ड इज कॉल्ड माइग्रेशन। थैंक यू।